यह आदमी चुपचाप से एक चम्मच को अपने जूते में छुपा लेता है। यह आदमी गार्ड को बुलाता है और गंदे चम्मच को बदलने को कहता है। उसका साथी यह सब देखकर समझ जाता है कि वो क्या करना चाहता है। वो और उसका दोस्त साथ में गार्ड के पीछे चले जाते हैं। वो अपने साथी की आड़ में चम्मच छुपा लेता है। यह चम्मच उनके भागने में काम आएगी। उनके लिए मुख्य उपकरण वार्डन के डेस्क पर रखा नेल कटर है। वार्डन के पलटते ही उन्होंने इसे चोरी कर लिया। उसने पहले कभी जेल से भागने के बारे में सोचा नहीं था। आखिरकार इस जेल को अल्काट्राज़ू कहा जाता है। यह जेल समुद्र से घिरी हुई है और यहाँ के पहरेदार भी जांबाज है। इसकी स्थापना के बाद से कोई भी यहाँ से भाग नहीं सका है। मॉरिस को अपने कमरे में एक बड़ा कोकरोच दिखता है। वो जाली को ध्यान से देखता है। यह जेल समुद्र में बनी है। इतने सालों में यह लंबे समय से समुद्री जल से नष्ट हो रही है। मॉरिस सोचता है कि शायद इसी वजह से कंक्रीट टूट गया होगा। इसलिए मॉरिस ने अपने नेल कटर से दीवार में छेद किया। यह देखकर वो बहुत खुश हुआ कि दीवार आसानी से निकल रही है। अगले दिन तीनों दोस्त भागने की साजिश रचते हैं। उनकी सामान्य योजना दीवार में एक छेद करने और छत पर चढ़ने की है। मॉरिस कहता है कि बाहरी दीवार से बचना आसान है, लेकिन अभी भी 2 किलोमीटर चौड़ी समुद्री मार्ग को पार करना है। मॉरिस कहता है कि उन्हें लाइफ जैकेट और इन्फ्लेटेबल ट्यूब की जरूरत है। सौभाग्य से उनमें से एक साथी रेनकोट विभाग में काम करता है। उसने कहा कि वो रेनकोट फुलाकर ऐसा कर सकते हैं। मॉरिस और उसके साथियों को लगता है कि वो यह जेल से भाग सकते हैं। चारों लोग इस बात से बहुत खुश हो गए। इनकी योजना के हिसाब से एक साथी दीवार खोदेगा और दूसरा पहरा देगा। मॉरिस पहले तो बहुत उम्मीद से भरा हुआ था और बेहद खुश था। वो नेल कटर से दीवार को छीलता है और वो आसानी से निकलने लगती है। लेकिन समय के साथ साथ मॉरिस के हाथ भी छील जाते हैं और उसकी गति भी धीमी हो जाती है। वो सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कभी भी जेल से नहीं भाग पाएगा। मॉरिस सोचता है कि एनर्जी बचाने के लिए उसे नेल कटर की लंबाई बढ़ानी होगी। मॉरिस 2 चम्मचों में से एक चम्मच को अपनी जेब में छुपा लेता है। लेकिन प्रश्न यह है कि नेल कटर और चम्मचों को एक कतार में कैसे जोड़ा जाए। मॉरिस ने यह एक दूसरे काले कैदी से पूछा कि वहाँ से कोई अन्य कैदी भाग पाया है क्या। उस आदमी ने बताया कि वो एक बार भागने की कोशिश कर चुका है पर असफल रहा है, लेकिन वो मॉरिस के प्रयास का समर्थन करता है। उसने मॉरिस को कोई रसायन खोजने के लिए कहा जिससे मॉरिस का काम आसानी से हो सकता है। तो मॉरिस ने पदार्थ की कीमत चुकाई और बदले में वो पदार्थ को हासिल कर लिया। उसने सिक्के से एल्यूमिनियम पाउडर निकालने के लिए नेल कटर का इस्तेमाल किया, फिर हैंडल को गर्म करके नेल कटर से जोड़ दिया। यह अब एक जेल ब्रेक टूल बन गया है। मॉरिस ने इसे लिया और फिर से कोशिश की। उसने देखा कि दीवारों को काटने की दक्षता में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन कुछ देर बाद पहरेदार को बदबू आने लगी। खुशकिस्मती से मॉरिस ने उसके पैरों की आवाज सुनी और तुरंत सतर्क हो गया। मॉरिस जिस कमरे में है वहाँ बहुत अंधेरा है। अंधेरे के वजह से गार्ड को कुछ भी समझ नहीं आता है। गार्ड के चले जाने के बाद मॉरिस अपनी पूरी ताकत से दीवार खोद रहा है। कुछ दिनों की कोशिश के बाद अंत में पूरा कांटेदार तार दिखने लग जाता है। लेकिन अब समस्या फिर आती है। कांटेदार तार के दोनों सिरों में लोहे के बकल लगे हुए थे। उसने बहुत कोशिश की पर वह नहीं निकला। मॉरिस सोचता है कि अब वो क्या करे। तभी उसने पूरे जेल पर नजर डाली तो पाया कि एक ही जगह है जहां उपयुक्त उपकरण होते हैं, जो कि कारपेंटर का कमरा है। इसलिए मॉरिस ने इसके लिए साइन अप किया। काम करते वक्त उसने एक ब्लेड छुपा लिया। उसने सोचा कि कंटीले तार को तोड़ने के लिए यह अच्छा रहेगा। मॉरिस फिर चिंता में पड़ जाता है कि मेटल डिटेक्टर से कैसे बचा जाए। मॉरिस वहां से चला जाता है, लेकिन आगे उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन मॉरिस के पास एक अच्छा आइडिया है। उसने जेलर से कहा कि वो इसे ले जाकर एक हैंगर बनाना चाहता है। जेल अधिकारियों ने उसे मौके पर ही जब्त कर लिया। मॉरिस बिना एक शब्द कहे वापस कमरे में चला गया। मॉरिस ने पहले से ही अपने जूते के तलवे में एक ब्लेड छिपा लिया था। वो इसकी मदद से तुरंत कांटेदार जाली आसानी से तोड़ पाया। अब उसे भेस बदले की भी जरूरत थी। अब वो काले आदमी से फिर से मदद लेता है। अब मॉरिस ने काले आदमी की दी गई पुस्तक को गीला कर एक डिब्बे के आकार में चिपकाया। उसने अपने साथी को पुलिस से पेंट ब्रश और पेंट मांगने को कहा। उसने इस सामान की मदद से एक सर बनाया और उसमें बाल लगाए। अंधेरा होने के कारण यह नकली सिर ठीक लग रहा था। अब वो छेद से बाहर निकला और पाइप के सहारे ऊपर की ओर चढ़ा, लेकिन छत पर कांटेदार तार की एक परत और है। उसने देखा कि वो इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता है। ऐसा लगता है कि उसे अपने साथियों के आने का इंतजार करना होगा। और तभी नीचे एक गार्ड गश्त कर रहा था और वो देखता है कि आज मॉरिस बहुत जल्दी ही बिस्तर में सो रहा है। यह थोड़ा अजीब है। मॉरिस का साथी थोड़ा असहज है। तभी गार्ड का डंडा नीचे गिर गया। गार्ड उस डंडे को उठाने के लिए नीचे झुका। उसे मॉरिस का सिर देखकर कुछ अजीब लगा। गार्ड धीरे धीरे आगे बढ़ा और मॉरिस को छुआ। खुशकिस्मती से मॉरिस पहले ही कमरे में लौट आया था। यह देखते हुए कि टीम के साथी लगभग तैयार है, वो अपने साथियों को ऊपर की मंजिल पर ले गया। उन्होंने देखा कि ऊपर एक लोहे की बड़ी जाली है। अगर उन्हें इसे पार करना है तो इनके पास एक ड्रिलिंग रिग होनी चाहिए। अब मॉरिस सोच में पड़ गया। मॉरिस ने एक छोटा पंखा देखा और उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है। क्या उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी इसे पाने में उसकी मदद कर सकता है?
बूढ़े आदमी के पास वहाँ कई दोस्त हैं। बदले में उसने 1 महीने की मिठाई मांगी। मॉरिस ने छोटे पंखे को उपकरण के डब्बे में छुपा दिया। जब वो दरवाजे पर गया तो उसने गार्ड से चेक करने को कहा। गार्ड को इस बात पर शक हुआ तो उसने मॉरिस के दूसरे साथी को चेक किया। मॉरिस ने रात में पंखा निकाला और उसने एक ड्रिल मशीन बना ली और रात के अंधेरे में दोनों फिर से छत पर चढ़ गए और लोहे के बड़े ढक्कन को सफलतापूर्वक तोड़ दिया। लेकिन अगली सुबह वार्डन ने गार्ड को अचानक से चेकिंग के लिए बुलाया। उसने उसका बिस्तर लेकर उसे मेटल डिटेक्टर से जांचा। उसने उस बॉक्स को हटा दिया जिसका इस्तेमाल उसने छेद को ब्लॉक करने के लिए किया था। खुशकिस्मती से कार्डबोर्ड से बने कांटेदार तार अभी भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन वार्डन अभी भी उसे एक और सेल चेक करने के लिए कहता है। मॉरिस जानता था कि उसने संदेह पैदा किया है, इसलिए उसने अपने साथी को आज रात भागने का फैसला बताया। रात में तीनों इमारत के ऊपर पर चढ़ गए, लेकिन उनका एक साथी अभी भी जेल के अंदर ही है। तीनों ने अब अपने साथी का इंतजार नहीं करने का फैसला किया। तीनों अब एक दूसरे की मदद करते हुए छत पर चढ़ गए, फिर पानी के पाइप के सहारे नीचे उतरे और फिर समुद्र की ओर दौड़े। पहले से तैयार रेनकोट को लाइफ जैकेट और इन्फ्लेटेबल का इस्तेमाल कर मॉरिस और उसके साथी समुद्र में तैरने लगे। अब जल्द ही सूरज उग गया। अगली सुबह पहरेदारों ने देखा कि मॉरिस अभी भी अंदर सो रहा है। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला और मॉरिस को थप्पड़ मारा। मॉरिस के पुतले को देखकर तुरंत सीटी बजाई गई और जेल में अफरा-तफरी मच जाती है। काला आदमी मुस्कुराता है और गर्व महसूस करता है। इस फिल्म की शूटिंग 1979 में हुई थी। यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अंत में एक गार्ड वार्डन के पासपोर्ट को चेक करता है, लेकिन वार्डन अपनी गलती स्वीकार करने से मना कर देता है। एक दृढ़ता से मानता है कि कैदी जिंदा नहीं बचे होंगे। क्या इस जेल से जिंदा भाग पाना सच में नामुमकिन है? यह फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। देखने के लिए शुक्रिया।